सबसे खतरनाक टॉपिक है ये हिंदी का। बिना पढ़े अगर इसको करके आओगे तो निश्चित गलत है, किसी का बाप ही नहीं रोकने वाला, क्योंकि इससे ज्यादा टफ कोई टॉपिक होता ही नहीं है हिंदी में हमारा। क्योंकि विलोम शब्द अपने बापूजी ने नहीं बनाए हैं, इनके अपने नियम होते हैं। आगे का विलोम पीछे ही होगा, अग्र का विलोम पश्य ही होगा, ना कि आप अग्र का पीछे कर दो आगे का पश्य कर दो, क्योंकि इनके अपने रूल है। रूल यही है कि अगर संस्कृत में उसने विलोम शब्द पूछा है तो उसका जवाब संस्कृत में ही होना चाहिए, हिंदी में पूछा है तो उसका जवाब हिंदी में ही होगा। इस वजह से विलोम शब्दों में इनको रटने ही पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं होता इनका। जैसे बहुत बात सीधा वो पूछ लेता है, उपसर्ग का विलोम क्या होगा, अब बोला था प्रत्यय किया होगा। संधि का विलोम क्या होगा, बोल हाँ समास कर दिया नहीं मुना, तन तो सख्त जरूरत है पढ़ाई। तो मैंने पता है कृष्ण का राधा करिया होगा, शिव का पार्वती करिया होगा। 8वीं क्लास को नहीं, ये कंपटीशन है। शिव का विलोम क्या होगा, ये पार्वती किस हिसाब से होगा ये बताओ। कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का बहुत सा तो राधा करिया होगा, कृष्ण का क्या होगा, राधा जी कौन से हिसाब में विलोम होगा आप बताइए, कोई नियम है। कृष्ण का शुक्ल होगा, शिव का अशिव होगा। अपराधी का विलोम क्या होगा, अब कर दियो नहीं निरपराधी। अब निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है, पहले ही बताया था मैंने कि निरपराधी वह निरपराधी है, ये वाक्य गलत है। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में, निरपराध होता है। लोभी का क्या होगा विलोम, लोभी का कौन बताओ, शाबाश रट लीजिए। तो सारा तो देखो गया को नहीं, वैध मैं कराऊं को नहीं, दिन का रात, राजा का रानी, 8वीं क्लास को नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो टफ टाइप की वो करवाऊंगा, बाकी देख लेना। राजाओं के होगा क्यों, रैनी पढ़ लियो, तीनों ही सही है। और एग्जाम में बाकायदा पूछे जा चुके तीनों ऑप्शन था, चौथा था उपरोक्त सभी। इनके उपरोक्त सभी होंगे राजा के। इनको रट्टे लगाने कोई नियम नहीं है, इनका कोई संधि नहीं है। अग्र, अग्र का संस्कृत भाषा में है तो आप उसका जवाब भी संस्कृत में जो, ना कि आप इसे अग्र का पीछे लिख के आ जाओ, बाद में लिख ले। लिख नहीं जल्दी ला रही, किताबों में लिखो पड़े, किताबों में लिखे ले देख लियो, किताबों में लिखे सारो। विलोम शब्द कोई नहीं करवाएगा कोचिंगों में, कोई नहीं करवाता इनको, जबकि सबसे खतरनाक टॉपिक यही होता है। अति ये संस्कृत में है तो अति का होगा अलग, अति का अलग उसी भाषा में। अर्थ, अर्थ का अनर्थ कर दिया, यानी पूरा का पूरा अगर गलत हो जाए वो होता है अनर्थ। जैसे पांडव कुंती के पुत्र थे, अब हट जानी अब हिंदी पूरा अर्थ अनर्थ से भाई मनींद अर्थ का अनर्थ, अधीते का ऊपर उठा भाग, उपते का कई बार पूछ लेते हैं अधीते का। अतिवृष्टि कर सकते हो, लेकिन अति का सही देखे तो अल्प होता है, तो अल्पवृष्टि ज्यादा से, अनावृष्टि भी गलत नहीं है लेकिन अल्पवृष्टि भी कर सकते हो आप। अनुकूल यानी वातावरण के अनुसार हो जाए वो होता है अनुकूल, जैसा आपको माहौल मिले वैसे माहौल में डल जाओ वो होता है अनुकूल, और विपरीत माहौल क्या होता है प्रतिकूल। अनुरक्त, अनुरक्त होता है किसी के प्रेम में लगना, अनुरक्त है। सब कुछ छोड़ दे साधु बन जाए वो होता है विरक्त, विरक्त की जिंदगी जी रहा है वो होता है विरक्त। अनुराग किसी से विशेष प्रेम और विराग हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। बाबा रामदेव को अनुलोम विलोम, वो खुद ही बोले नहीं कपाल बांधती अनुलोम विलोम।
अपेक्षा को तो पता ही है, उपेक्षा। आवाज अभिज्ञ, अभि प्लस गे, अभिज्ञ, सॉरी अभि प्लस विज्ञ, अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान। पूछ लेते हैं इसको बहुत बार, ये सारे पूछे हुए जितने भी लिखा रहा हूं। अल्पायु जिसकी आयु छोटी हो, तुम दीर्घायु हो, लंबी उम्र तक जियो, होता है दीर्घायु। अवनति, अवनति होता है डाउन, और किसी की उन्नति हो जाएगी। अंतर्मुखी के लिख दियो मैं, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी वह जो चुपचाप रहे, अपनी बातें छुपा लेता है, वो होता है अंतर्मुखी। और बकड़ दे सी बकदे सगड़ा लगा, वो क्या होता है बहिर्मुखी। कौन सो बनना चाहिए हम, अंतर्मुखी से है बहिर्मुखी। इनके बीच की कैटेगरी और होती है उभयमुखी। ज्यादा अंतर्मुखी रहने वाला फिर सुसाइड कर लेता है, ज्यादा बहिर्मुखी रहने वाले के राज बाहर आ जाते हैं, जिंदगी का राज छुपाता चला गया, जितनी उधार मिली खाता चला गया। क्योंकि ज्यादा बात बता दिया फिर बेमतलबियां समस्या, बात भी सगड़ी बतानी को नहीं। तो इनके बीच की कैटेगरी होती है उभयमुखी, बात बताना ऋषि बता दे, छुपाना ऋषि छुपा ले। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अग्रज, अग्र का अर्थ क्या होता है आगे, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जो आगे जन्म लेता है, आगे जन्म लेने वाला होता है बड़ा भाई, और जो पीछे जन्म लेता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जो पीछे जन्म लेता है वो होता है छोटा भाई। आहूत, यज्ञ की आहुति में बुलाना होता है आहूत, और नहीं बुलाना होता है अनाहूत। अनुयायी, जैसे आप किसी के भगत हो, कोई बाबे का भक्त हो, वो होता है अनुयायी, और उसके विरोधी हो गए, वो क्या हो गया विरोधी। अंतरंग, बहिरंग। एकर्मक को तो पता ही है, 3-4 प्रश्न आते हैं कर्मक सैकर्मक, सीधे सीधे है, कुछ नहीं इसमें, कुछ ज्यादा लंबी राम कहानी नहीं है कर्मक सैकर्मक की। समझ में आ गया तो 2 मिनट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो 15 दिन में ही नहीं आएगा। मैं 2 ही मिनट लगाऊंगा, एकर्मक सैकर में 2 ही मिनट लगेंगे। अगर आ गया ना 2 मिनट में तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, पेपर बनाने वाले ने अगर ये सोच लिया ना कि मैं फंसाऊंगा आपको, तो भले ही किसी हिंदी के विद्वान को ले आना नहीं कर सकता, वरना फिर सीधा है ट्रिक लगाओ, बात खत्म। क्योंकि ये 4 ही ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर आपको फंसा सकता है। संधि के तो नियम ही इतने, कहां फंसाएगा ये बताओ। समाज के नियम ही 6 ही है, कहां फंसाएगा वो, इनके कोई अंत नहीं है। सहकर्म, अनुक्रिया, हाँ प्रतिक्रिया होगी। हमारा कभी आतिथ्य स्वीकार करो, हम कभी आतिथ्य बन के आएंगे। अतिथि का क्या होगा आतिथ्य, होनी को अनहोनी कर दे। आग्रह, आग्रह कौन बेरो, दुराग्रह, रट्टा मार दियो लड़ी। आडंबर जिंदगी, विडंबर जिंदगी, आई वह विलोम शब्द हम आई हो नहीं मना। विलोम शब्दों में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों के चारों सही लगेंगे, तब इनको रटना जरूरी है। और ये देख लेना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक आपका पारिभाषिक शब्दावली, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची, प्रत्येक से 4% निश्चित है, कम से कम बताएं, कोई नहीं रोकने वाला, प्रत्येक से 4% निश्चित है। और इस पारिभाषिक शब्दावली से तो 6-7 तक चले जाते हैं। पीछे के एग्जामों में पेपर देखना, क्योंकि ये इनको कभी सीरियस लेते नहीं, विलोम शब्दों को सीरियस लेता ही नहीं कोई। लेकिन टेस्ट लूंगा फिर देखना विलोम शब्द कितने अच्छे हैं। आडंबर जिंदगी वह दिखाओ, और बड़ी ही सरल जिंदगी होती है सादगी, सादगी भरी जिंदगी। बढ़िया तरीकों चोड़ो पजामो पेर ज्ञान वो होती है सादगी। आदि, ये आदि आदि काल से चला आ रहा है, आदि, अरे आदि अंत हो गया। आर्दर, तो चलो पता ही है, ये आलसी,
शाबाश। दबंगो क्यों हूं दबंग दबंग क्यों बता। दबंग का विलोम क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं। मगरमच्छ का आया था पिछली बार, ऐसा ही 2011 में आया था। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कह दो विलोम कह दो। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मगरमच्छनी, मगरमच्छी, लोमड़ी क्यों? लोमड़ो क्यों? लोमड़ी बोलो। चौधरी की घरवाली को क्या बोले? ठाकुर की घरवाली को क्या बोले? जैसे विलोम सीधे सीधे है। चौधरी की घरवाली को क्या बोले? ठाकुर के घरवाली को, चमार के घरवाली को, कुमार के घरवाली को। अच्छा आवे गरीब ना ये नाको को लागनो अपा बोलना भाई शुद्ध को लिए भाई शुद्ध हुए, क्योंकि हम अशुद्ध इसलिए बोलते हैं मुख सुख की वजह से। हमें मुख सुख चाहिए जिसके अंदर हम काट छांट के अक्षर को छोटा कर देते हैं। चौधरी के घरवाली होगी चौधराई। अब आप क्या करिए हमार। ठाकुर के घरवाली होती है ठकुराइन। आप क्या बोलना? ठुकरानी, ठकुराइन। चमार के घरवाली होगी चमारिन। कुम्हार के घरवाली होगी कुमारिन। अब आप क्या बोला? हाँ अब फिर बोलो बहुत शुद्ध सो थोड़ी है। तो ये ध्यान करना पड़ेगा एक एक चीज का। पूछ लेते हैं इनको। कुछ शब्दों के विलोम नहीं होते। सती को के विलोम हुए? सती का कोई विलोम होता है क्या? कोई आदमी बड़े तो देखियो लुगाई के ऊपर। सती का कोई विलोम नहीं होता। सतो करिया होगा मुझको तो है, विद्वान लोग हैं। सती को सतो करिया होगा, सतो होगा। कुछ शब्दों के विलोम भी नहीं होते। कुछ शब्दों के विलोम बताने के लिए आपको उसके आगे, जैसे लोमड़ी का विलोम बताने के लिए लोमड़ा नहीं होता, उसके आगे आपको नर या मादा लगाना पड़ेगा। लोमड़ी का विलोम क्या हो जाएगा? नर लोमड़ी। मगरमच्छ का विलोम होता है मादा मगरमच्छ। कुछ शब्दों के विलोम नहीं होते, उनके आगे आपको स्त्रीलिंग बताने या पुल्लिंग बताने के लिए नर या मादा लगाना पड़ेगा। तोता है गरारी, तोती। शाबाश। मैना को नहीं बेटा। तो फिर मोर के घरवाली मोरनी। इनके है, कुछ के नहीं होते, उनके आगे ध्यान रखना मादा या नर लगेगा। फिर आलसी, आलसी। हाँ कई बार मीटिंग हुई है, हमारे कर्मठ कार्य करता है। आकुंचन, फैलना होता है आकुंचन, और सीमित हो जाए वो क्या होता है? संकुंचन। इहलोक, ये लोक, और दूसरा लोक होता है परलोक। इति समाप्ति ही, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा इति का। इति, अरे रट लेना इसको। अर्थ, भीड़ उग्र हो गई। शांत को नहीं में ना, पिछली बार आया था ये पटवार में, किसी को नहीं आया था। अनंत का विलोम क्या होगा? पटवार 2011 में देख लेना इसका। शांत, ये शांत, से प्लस अंत, अनंत। पीछे पेपर निकालना, फिर पता चला विलोम शब्द कैसे। उग्र, भीड़ उग्र हो गई, और भीड़ शांत हो गई के लिए होगा सौम्य, जबकि शांत का विलोम तो अशांत होता है। बता दिया, उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा आपको विलोम शब्दों में। नाम उज्जवल कर दियो, नाम दूध में मिला दियो, दुमिल। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट। उत्तम का, हाँ अधम पुरुष। उत्थान, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। उपसर्ग, प्रत्यय मत कर देना इसका, परसर्ग। संधि का क्या होगा? व्यास कर सकते हो, विग्रह कर सकते हो, लेकिन समास मत कर देना। उन्नति, देखो उन्नत का होगा अवनत। अब ये ध्यान रखो,
उन्नति का होगा अवनति। उन्नत अगर है तो अवनत होगा, उन्नति अगर है तो अवनति। लोभी का क्या बताया था मैंने? बताया नहीं था क्या? जैसे अपराधी का निरपराध होता है, लोभी का निर्लोभी नहीं होता, निर्लोभ होता है। निर्लोभी कोई शब्द नहीं है, बेमतलब की मात्रा लगा रखी है। उन्मुख, उन्मुख होता है किसी की ओर, विमुख विपरीत मुख। हमने कुष्ठ रोग का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने कुष्ठ का कर दिया, मान लो पोलिया रोग का हमने उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? पता नहीं, विमूलन क्रिया होगा। शाना टाबर है, बहुत आगे जाओगे अगर विलोम शब्द सही कर दोगे ना, 4 के 4। उन्मूलन, हमने कुष्ठ रोग का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, और वापस रोपना क्या होता है? रोपण। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। उपकार, ये तो कर ही दोगे, अपकार। हमने उद्घाटन किया और फिर क्या कर दिया? समापन। उर्वरक भूमि कौन सी होती है? उर्वरक, उपजाऊ या अनुपजाऊ? उपजाऊ का विलोम क्या होगा? अनुपजाऊ। उर्वरक उत्सर है। हाँ, लाग्य था तो बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा है ये। रिजु, रिजु। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समप्रभ है। वक्रतुंड किसका पर्यायवाची है? वक्र का अर्थ क्या होता है? तुंड का अर्थ क्या होता है? वक्रतुंड। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, तुंड का अर्थ होता है सूंड। यानी गणेश जी का जब भी आप सुंदर देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, वक्रतुंड। तो रिजु का विलोम होता है वक्र। हाँ, सरल भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही ये है वक्र। रिजु का एहिक, यही एहिक, पारलौकिक। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कपूत का क्या होगा? कुपुत्र का फिर क्या होगा? अब दोनों की अलग अलग होंगी। कपूत का सपूत होगा, कुपुत्र का सुपुत्र होगा, ना कि वहां आप कुपुत्र का फिर सपूत कर दो। कृतज्ञ बहुत अच्छा शब्द है। किए गए उपकार को मानने वाला और न मानने वाला कृतघ्न। क्रिया के विरुद्ध क्या होती है? प्रतिक्रिया। कापुरुष, कापुरुष का अर्थ होता है, का अर्थ होता है कायर। कापुरुष तो फिर होगा पुरुषार्थी। कुलटा, अच्छा सुलटो, शाबाश। कौन हो? कौन सो बोलिए? मुना सुलटो ही हो जाएगा। वाह रे वाह। उल्टा क्या बोले मेरे? ब्याह हो गया तेरे, मान ले ब्याह हो गया तेरे, तेरे सोता ही घरा रही, फोन मिला ले ना पे। उल्टा कौन समझ में आएगी? एक वह सौ किया, बाकी वह सौ किए का सौ किया एक ही बात है। सौ किए का विलोम क्या होता है? उल्टा सुलटो कर दियो, ठीक है, बढ़िया है। सौ किए को सौ किए, जो महिला अपने पति से प्रेम करती है वो सौकीय होती है, और सोता ही नाके फोन मिला ले वो होती है परकीय, जो पर पुरुष से प्रेम करती है। उल्टा अलग अलग हर रोज नए शब्द बनते हैं हिंदी में। आप ये सोचते हो कि हिंदी में शब्द फिक्स हो गए, नहीं हुए, रोज नए शब्द बनते हैं हिंदी में। 1999 से पहले घुसपैठिया शब्द नहीं था, घुसपैठिया शब्द नहीं था उससे पहले। अन्ना हजारे, अन्नागिरी शब्द नहीं था जब तक अन्ना हजारे ने आंदोलन नहीं किया था। उसके बाद में नया शब्द आया, कौन सा? अन्नागिरी। तो रोज नए शब्द आते हैं हिंदी के अंदर, रोज नए जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नया शब्द उत्पन्न होता है। कुल्टा का होता है पतिव्रता, पर सौकीय का परकीय और सौकीय का हो जाएगा परकीय। कोप भगवान का या तो कोप होता है या फिर कृपा।